श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का यह त्रयोदश अध्याय, नैमिषीयोपाख्यान नामक त्रयोदश अध्याय, उसका भी यह 11वां श्लोक से हम यह प्रारंभ करने जा रहे हैं। अपिनः सुहृदस्तात बांधवा कृष्ण देवता दृष्टा श्रुता वा यदवः स्वपुर्या सुखमासते। तात युधिष्ठिर जी महाराज विदुर से कह रहे हैं, हे तात, हे चाचा जी, नः सुहृदः बांधवाः कृष्ण देवताः। नः मन हमारे, सुहृद सुहृदः मित्र, बांधवाः संबंधी भाई बंधु, कृष्ण देवता श्री कृष्ण ही जिनके देवता हैं, वे यदवः अपि दृष्टाः। क्या ऐसे उन यादवों को, यदुवंशियों को क्या आपने आपको दिखे हैं, कहीं दिखाई दिए? वा अथवा श्रुता, क्या उनके विषय में उनका समाचार सुना, आपने सुना है? स्वपुरियाम सुखम आसते, वे अपनी पुरी में सुखपूर्वक तो हैं। महाराज विदुर जी से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, चाचा जी, हमारे सुहृद संबंधी श्री कृष्ण ही हैं, जिनके देवता हमारे संबंधी, सुहृद संबंधी जो भी हैं, उन सबके देवता श्री कृष्ण ही हैं। क्या वे यदुवंशी आपको कहीं दिखाई दिए? उनका समाचार आपने सुना? वे कैसे हैं? वे अपनी पुरी में अच्छी तरह से तो रह रहे हैं? आपको कुछ पता लगा? सूत जी कहते हैं, सूत उवाचो इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। इति धर्मराजेन उक्तः। इस प्रकार युधिष्ठिर द्वारा पूछे जाने पर यथा अनुभूतम क्रमशः तत्सर्वम, जैसा जैसा अनुभूतम अनुभव किया था महाराज विदुर ने, क्रमशः क्रमानुसार, तत्सर्वम वह सब, यदुकुल क्षयम विना समवर्णयत, यदुकुल के संहार को छोड़कर वह सारा वर्णन भली प्रकार से वर्णन कर दिया। लेकिन यदुकुल के संहार की बात विदुर जी ने नहीं की। नन्व प्रियम दुर्विषहम नृणाम स्वयं उपस्थितम नावेदयत् स करुणो दुखितान् द्रष्टुमक्षमः। ननु नृणाम अप्रियम, ननु संभवतः नृणाम मनुष्यों के लिए, अप्रियम जो अप्रिय है, प्रिय न लगने वाली बात है, वो दुर्विषहम असह्य, स्वयं उपस्थितम, स्वयं ही जो अप्रिय बात है, असह्य होती है, वो स्वयं प्रकट होने वाली घटना को दुखितान दृष्टुम, दुखियों को देखने में, अक्षमः असमर्थ है, सकरुणः न आवेदयेत्, न आवेदयेत्, स करुणः न आवेदयत्। उन करुण हृदय विदुर जी ने वह यदुकुल के वंश क्षय की बात विदुर जी ने नहीं बतलाई, वह कुछ नहीं कहा। कंचित कालमथावात्सीत् सत्कृतो देववत् सुखम भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां प्रीतिमावहन्। कंचित कालम अथ देववत् सत्कृतः, फिर विदुर जी देवताओं के समान सत्कार पाते हुए, ज्येष्ठस्य भ्रातुः, बड़े भाई धृतराष्ट्र का, श्रेयः कल्याण कृत करने के लिए, अपने बड़े भाई का कल्याण करने के उद्देश्य से, सर्वेषां प्रीतिम आवहन, सबकी प्रसन्नता संपन्न करते हुए, कंचित कालम सुखम अवात्सीत, कुछ समय तक सुखपूर्वक वहां बसे रहे, बैठे रहे। अबिभ्र अबिभ्रदर्यमादंडम
यथा वदघकारिषु यावद्दधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः। वर्षशतं यावत् शापात् यमः शूद्रत्वं दधार। वर्षशतं 100 वर्ष पर्यंतम यावत 100 वर्ष तक शापात शाप के कारण यमः यमराज शूद्रत्वम दधारो यमराज शूद्रत्व यानी विदुर रूप धारण किए रहे। तब तक यावत माने 100 वर्ष तक शाप के कारण यमराज शूद्रत्व रूप में विदुर रूप धारण किए रहे। जब तक वह विदुर धारण किए रहे अघकारिषु यथावत दंडम पापियों के लिए अघकारिषु पाप कर्माओं के लिए यथावत ठीक ठीक दंडम दंड विधान अर्यमा अभिभ्रमत अभिभ्रत तो अभिभ्रत कहते हैं जब तक वह विदुर के रूप में यहाँ रहे यमराज तब तक दंड का विधान अर्यमा अभिभ्रत अर्यमा करते रहे। 100 वर्ष तक शाप के कारण यमराज को विदुर के रूप में यहाँ रहना पड़ा। कहते हैं जब तक विदुर यहाँ रहे तब तक जो यमराज की ड्यूटी है पापियों को ठीक ठीक समुचित पाप देना उनको दंड देना यह सब काम अर्यमा संभालते रहे। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिरः राज्यः लब्ध कुलंधरम पौत्रम दृष्ट्वा कहते हैं युधिष्ठिर राज्य राज्य लब्धः युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो युधिष्ठिर राज्य पाकर कुलंधरम पौत्रम दृष्ट्वा कुल चलाने वाला पौत्र देखकर आगे अपनी अग्रिम पीढ़ी को देखकर लोकपाला भई लोकपालों के समान तेजस्वी आभा लोकपाल आभा हन लोकपालस्य या आभा लोकपालों का जो तेज हम्म तैहि लोकपाला ताभि लोकपाला भई उन लोकपालाओं की आभास के समान भ्रातृभि भाइयों के साथ परया श्रिया मुमुदे परम संपत्ति से आनंदित हुए। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्याक्रमद विज्ञातः कालः परमदुस्तरः। एवं गृहेषु इस प्रकार घर में सक्तानाम तत् आसक्त उसी गृह सुख की ईहया इच्छा से प्रमत्तानाम अविज्ञाता असावधान पांडवों का अविज्ञाता अनजान में ही परम दुस्तर कालः अत्यक्रामत् परम दुस्तर अत्यंत दुस्तर समय कालः समय जीवन अत्यक्रामत् बीत गया। इस प्रकार कहते हैं सूत जी महाराज सुना रहे हैं शौनक जी को कि इस प्रकार घर में आसक्त उसी गृह सुख की इच्छा से असावधान पांडवों का अनजान में ही अत्यंत दुस्तर समय बीत गया। विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। तत् अभिप्रेत्य उस काल को अभिप्रेत्य अभिप्रेत पहचान कर उसको याद करके विदुरा धृतराष्ट्रम अभासतो विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र को कहा अपने बड़े भाई को कहा राजन हे महाराज शीघ्रम निर्गम्यताम
जल्दी निकल चलिए, इस महल सिंहासन को छोड़िए, नगर को छोड़िए। इदम आगतम भयम पश्यो, इस आते हुए भय को, इस मृत्यु को देखिए। प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो, सैव भगवान कालः सर्वेषां न समागतः। हे प्रभो स्वामी, यह यस्य प्रतिक्रिया कुतश्चित करहिचित न। हे स्वामी, हे महाराज, हे ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र जी, इस संसार में जिसकी प्रतिकार कहीं भी कभी भी नहीं है, जिसका प्रतिकार कहीं भी किसी भी कभी भी नहीं है, ऐसा क्या है? बोले काल। सयो भगवान कालः, वही भगवान काल। नह सर्वेशम समागता, हम सबके लिए आ गए हैं। इसलिए काल तो बड़ा विडम्ब, काल तो बहुत ही सामर्थ्यवान है। काल किसी के बस में नहीं है। इस काल के गाल में सबको समाना है। इसलिए हे महाराज, हे ज्येष्ठ भ्राता, हे धृतराष्ट्र, ये समय आ चुका है, इसलिए निकलो यहाँ से। ये न चैवाभिपन्नोऽयं प्राणै प्रियतमैरपि, जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः। येन अभिपन्नः अयम जनः, जिन काल के वशीभूत होकर यह मनुष्य प्रियतमैहि प्राणैहि अपि, प्रियतम प्राणों से भी सद्यः तत्काल ही वियुज्येत, ये वह वियुक्त हो जाता ही है। अन्य धनादि भी किम उतो, दूसरे धन पदार्थों की चर्चा ही क्या है। कहते हैं जिन काल के वशीभूत होकर यह मनुष्य प्रियतम प्राणों से भी तत्काल वियुक्त हो जाता है, हो ही जाता है, तो फिर अन्य धन और ये महल और ये सिंहासन और ये राजा क्या है, इसकी चर्चा ही क्या है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के त्रयोदश अध्याय नैमिषारण्योपाख्यान नामक त्रयोदश अध्याय का 20वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।